मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके पुद्गलास्तिकाय के अधिकार के अंतर्गत परमाणु एक प्रदेशी है, इस संबंध में चर्चा जो आचार्य भगवान ने की उस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण अपना चल रहा है। कल अनुमान की बात आई थी कि अनुमान यानी अपने को अनुसरण करके ज्ञान के माप में आना, वो अनुमान है, ये वाली बात आई थी। तो उसमें मूल तो ये कहना है कि जब तक स्वसंवेदन रूप ज्ञान नहीं तब तक कोई अनुमान सच्चा नहीं होता, मिथ्या अनुमान है। इसी में बात आगे आती है। यहाँ परमाणु की बात की है, परंतु परमाणु को जानने वाला कौन है? जानने वाला तो आत्मा है और परमाणु मुझ में नहीं ऐसा जानकर उसे हे कहा है। हाँ, यानी हे का तात्पर्य ये नहीं होता है कि उसे घृणा है कि हटाओ हटाओ, हे मैं नहीं मेरे में नहीं, यही हे पना है। तो परमाणु मुझ में नहीं ऐसा जानकर उसे हे कहा है। वह चीज मुझ में नहीं है और मैं उसमें नहीं हूँ, वह उसमें है और मैं मुझ में हूँ, ऐसा ज्ञान भी अपने में रहकर करता है। हमें इसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर में रहकर ज्ञान नहीं करता। यहाँ कहा है कि एक परमाणु उसके गुण के विरह बिना का है, यानी एक प्रदेशी परमाणु उसने अपने अनंत गुणों को आश्रय दिया हुआ है और वे अनंत गुण उस एक प्रदेशी परमाणु में अनन्य रूप से अपृथक रूप से रहे हुए हैं। वस्तु कहो और उसे गुण ना हो, ऐसा नहीं होता। स्वभाव और स्वभाववान ये विरह बिना के हैं, यानी कोई समय इसमें विरह हो, स्वभाव भिन्न हो, स्वभाववान भिन्न हो, ऐसा नहीं होता। ज्ञान ने निर्णय किया कि अहो एक परमाणु अविनाशी है और उसके गुणों के विरह बिना का है। वह जो एक परमाणु एक प्रदेशी अविनाशी है, नित्य है, अपने गुण सामान्य से रहा हुआ है और उसके गुणों का विरह उसको कभी नहीं है। परंतु परमाणु को अपनी खबर नहीं। मैं उसका जानने वाला हूँ परंतु बनाने वाला नहीं, और राग देश के ग्रहण त्याग करने वाला भी मैं नहीं। देखो कितनी स्पष्ट है। परमाणु जगत का एक पदार्थ है, एक प्रदेशी है, अपने गुणों से अनन्य है, अपृथक है। वह मुझ में नहीं, मैं उसमें नहीं, वह उसमें है, मैं मुझ में हूँ। मैं उस परमाणु को जानता हूँ, ज्ञान करता हूँ, परमाणु परमाणु को नहीं जानता। इतनी बात कही ना। फिर कहा कि मैं उसका जानने वाला हूँ। अब यहाँ से उतनी तो भेद ज्ञान कराया। अब आगे कहते मैं उसका जानने वाला हूँ परंतु बनाने वाला नहीं। तो एक तो मैं उसको बना सकता नहीं, हटा सकता नहीं, ला सकता नहीं, उसे एक स्कंद से दूसरे स्कंद में पहुंचा सकता नहीं। ये हाँ,
और उस संबंधी जो राग द्वेष उत्पन्न होता है उसे भी मैं ग्रहण नहीं करता और उसका त्याग नहीं करता। पर क्योंकि राग द्वेष कब उत्पन्न होता है? जीव की परिणति में, जब पर द्रव्य का लक्ष्य करे, उसको ज्ञान का उसको अपने उपयोग में, ज्ञान उपयोग में उसको विषय करे। हाँ, तो कहा तो मैं तो उसको करता नहीं, और उस संबंधी जो कोई राग द्वेष हो पर मेरे स्वरूप में न उसका ग्रहण है न उसका त्याग है। राग भी अद्धर राग में उत्पन्न होता है। जैसे परमाणु मुझसे सदा ही पृथक, मुझसे सदा भिन्न, उसकी सत्ता में वह अपने गुण स्वरूपता से, गुण से अनन्य और अपृथक बने रहा है। मैं मुझ में रहा हूं, वो उसमें रहा है। मैं उसको कर सकता नहीं, ला सकता नहीं, हटा सकता नहीं। और उस संबंधी जो मेरे में रहकर मुझे जानना हुआ, तो वहां जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ वो राग द्वेष में हुआ, मुझ में नहीं हुआ। क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूं, राग वाला नहीं। मैं ज्ञानमय हूं, रागमय नहीं। आया स्पष्ट ख्याल? यहाँ एंगल क्या है, यहाँ क्या कहना चाहते हैं? देखो, दो पंक्ति है। मैं उसका जानने वाला हूं परंतु बनाने वाला नहीं, यानी उसके किसी प्रकार के कार्य का कर्तृत्व मेरे को नहीं है। मैं उसको जानता हूं कि मेरे ज्ञान की सामर्थ्य स्वयं पर प्रकाशक है और स्वयं पर पदार्थों को जानना मेरा स्वभाव है। तो मैं उस पदार्थ को जानता हूं। उस काल में जो राग द्वेष उत्पन्न होता है वो उसका ग्रहण त्याग मेरे स्वरूप में नहीं, मेरे स्वरूप में तो ज्ञानमयता है। बहुत गुरुदेव श्री सामान्य में भी बहुत गंभीर गंभीर बातें अपने सामने रखते हैं। करता नहीं, ऐसे मैं राग का भी करता। हाँ, को जानने वाला हूँ, ऐसे राग को भी जानता। राग देश में होता है, मुझ में नहीं होता है। अभी तो पीछे पूर्व की गाथाओं में सब चर्चा आई कि राग आत्मा की परिणति में होता है, कि हाँ बराबर है, आत्मा की परिणति में होता है। आत्मा से, यानी आत्मा स्वयं उस राग रूप परिणमता है। कोई कर्म पुद्गल उसे राग रूप कराता नहीं, परिणमाता नहीं। तथापि वह राग मेरा स्वरूप नहीं है। मूल बात यह है। देखो, मैं तो परमाणु का तथा रागादि का जानने वाला हूं, वह भी व्यवहार से जानने वाला हूं। परमाणु का स्वयं में रहकर जानने वाला हूं। ज्ञान परमाणु का नहीं होता भाई, ज्ञान स्वयं का है। ये नहीं, ये यहां से एकदम गुरुदेव श्री की ये 5-6 पंक्तियां हैं, इसमें तो एकदम उन्होंने दृष्टि के विषय स्वरूप आश्रयभूत जो अपना तत्व है उसे रख दिया है। ऐसे करके देखो, परमाणु की बात चलती है, ऊपर ही बोला अभी, यहां परमाणु की बात की है, परंतु परमाणु को जानने वाला कौन है, यहां उसकी बात चलती है, जानने वाले की। अब जानना कैसे है वो भी बात यहां आई। देखो, मैं तो परमाणु का तथा रागादि का जानने वाला हूं, वह भी व्यवहार से जानने वाला हूं। परमाणु का स्वयं में रहकर जानने वाला हूं। ज्ञान परमाणु का नहीं हुआ है मुझे ज्ञान स्वयं का है, अपनी सामर्थ्य से जानता हूं। अरे मैं स्वयं सिद्ध ज्ञान ही हूं, ज्ञान प्रकाश का पिंड हूं, ध्रुव हूं। ऐसा जिस ज्ञान ने निर्णय किया वह ज्ञान निर्णय करता है। देखो कितनी गंभीर बात है ना। फिर दोबारा से मूल बात है ये समझो, सारभूत बात है। परमाणु है जगत में, अन्य द्रव्य भी हैं जगत में,
परमाणुओं की स्कंद रूप पर्याय हैं जगत में, वे सब मेरे, अब अपन चूंकि जानने की बात कर रहे हैं ना, वे सब मेरे ज्ञान का विषय बनती हैं। तथापि मैं उनको जानता हूं, ये कहना व्यवहार है। मैं उन्हें जानता ही नहीं, मैं तो अपने को जानता परिणमता हूं। देखो अंतिम दो पंक्तियां, परमाणु का स्वयं में रहकर जानने वाला हूं। ज्ञान परमाणु का नहीं है, ज्ञान स्वयं का है, अपनी सामर्थ्य से जानता हूं। मैं स्वयं सिद्ध ज्ञान ही हूं, ज्ञान प्रकाश का पिंड हूं, ध्रुव हूं, ऐसा जिस ज्ञान ने निर्णय किया। वह ज्ञान निर्णय करता है कि ये चीजें टूटती हैं, ये मूल तत्व नहीं है। परमाणु का अनुमान कौन कर सकता है, उसके संदर्भ से कितनी गंभीर चर्चा। जिसको अभी मैं पर को जानता हूं, यहां बुद्धि पड़ी है, उसने अपने ज्ञान सामर्थ्य को स्वीकार किया नहीं, नकारा है। जिसने अपनी ज्ञान सामर्थ्य को स्वीकार किया, कैसे करके कि जिस ज्ञान ने यह निर्णय किया कि मैं ज्ञान प्रकाश का पिंड ध्रुव स्वयं सिद्ध ज्ञान ही हूं। ये शब्द है ना, स्वयं सिद्ध ज्ञान, स्वयं सिद्ध ज्ञान ही हूं। ये जानना हो रहा है, ये स्वयं सिद्ध परिणमन है। परमाणु है तो मैं परमाणु को जानता हूं, ऐसा है ही नहीं। मैं स्वयं सिद्ध ज्ञान ही हूं, ज्ञान प्रकाश का पिंड हूं, ध्रुव हूं, ऐसा जिस ज्ञान ने निर्णय किया। वह ज्ञान निर्णय करता है कि ये चीजें टूटती हैं, वह मूल तत्व नहीं है। मूल तत्व टूटता नहीं है। जैसे आत्मा यद्यपि असंख्य प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्य प्रदेश वाला है, तथापि एक स्वतंत्र पूरा द्रव्य है। इसके आत्मा अखंड बने रहा है, अनादि अनंत। इसके खंड नहीं हो सकते। संकोच विस्तार होता है तो अखंड में होता है, खंड होकर नहीं होता है। वो कहा था सब में लगेगी, न द्रव्याम खंड्यामी, हाँ न भाव्याम खंड्यामी, हाँ। द्रव्य। तो ये मूल सूत्र है। ये मूल सूत्र है कि कोई जो द्रव्य है उसका अपना चतुष्टय है, उसके अपने गुणों का आश्रयभूत भाव है। वो द्रव्य वो अखंड होता है, वो टूटता नहीं है, उसमें खंड नहीं होता। ये जो हाथ में शक्कर का दाना है ये टूटता है, तो टूटता है तो ये मूल तत्व नहीं है। पर ये निर्णय करेगा कौन? जिसने इस स्वयं सिद्ध ज्ञान का निर्णय किया है वो। इस शर्त है इसकी। हाँ, इससे क्या अर्थ निकला कि शास्त्र से न स्वयं का ज्ञान होता है न पर का ज्ञान होता है। ये अर्थ निकला ना इसका। शास्त्र से न स्वयं का ज्ञान होता है न पर का ज्ञान होता है। जब अपना स्वयं स्वरूप का ज्ञान अपनी वर्तमान पर्याय ज्ञान की वह निर्णय करे कि मैं स्वयं सिद्ध ज्ञान हूं, तब वह ज्ञान में यह निर्णय हो सकता है कि परमाणु एक प्रदेशी अखंड अनंत गुणों का धारक अथवा अखंड गुणों का आश्रयभूत एक द्रव्य है। यह अनुमान प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता छद्मस्तु को, लेकिन अनुमान भी हो सकता है तो ज्ञानी धर्मात्मा को हो सकता है। यहां तो ये वाली बात कहना है। अपने अखंड को स्वीकार किया तो पर को अखंड देगा। हाँ, मूल तत्व टूटता नहीं, मूल तत्व तो परमाणु है। फिर कहा जैसे मैं अविनाशी और मेरे गुणों से सहित हूं, वैसे परमाणु भी नित्य अविनाशी हैं और अपने गुणों से सहित हैं। अभी तो एक बोल की चर्चा चल रही है, ये गाथा में नित्य की बोल की। आत्मा के ज्ञान बिना लो, आत्मा ये बहुत गंभीर है।
आत्मा के ज्ञान बिना मात्र शास्त्र का ज्ञान वृथा है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही खारिज है। तो हम तुम 10-5 शास्त्र पढ़ गए हों, कंठस्थ हो गए हों, तो उससे क्या? शास्त्र पाठी भी जो जानने का प्रयोजन था उसको जाना नहीं, तो क्या था? यानी कौन से मुनिराज थे? शिवभूति मुनिराज। शिवभूति मुनिराज निर्णय कर सकते हैं परमाणु का, और 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही नहीं कर सकता है। अपन कहते हैं ना, कई बार ऐसा प्रश्न उठता है अपने सबके सामने, चित्त में उठता है कि द्रव्यलिंगी हुए, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ, तो क्या आत्मा नहीं जान पाए? आत्मा क्या है ये हम क्या समझ नहीं पाए? अरे तुमने उसे विकल्पात्मक ज्ञान में भले जाना, लेकिन उसका भी अनुमान न कर पाए, क्योंकि वो सम्यक अनुमान भी स्वयं संचेतन ज्ञान के बिना नहीं होता। तभी तो आचार्य कुंद देव ने 5वीं गाथा में कहा, मैं अपने वैभव से कहूंगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। ये मत कहना, ये नहीं कहा कि मैं अपने अनुभव से कहूंगा, जो सर्वज्ञ ने कहा है सो तुम सर्वज्ञ प्रमाण जानकर अंगीकार करना, ये नहीं कहा। हाँ, तो उन्होंने लिखा भी तो है, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। आत्मा के ज्ञान बिना मात्र शास्त्र का ज्ञान वृथा है। बोलो कौन कहे और कौन सुने? है ना? ये तो ज्ञानी ही कह सकते हैं, और इसको हजम भी ज्ञानी ही कर सकता है। हजम करे तो ज्ञानी हो जाए। नहीं तो क्या है कि जैसे क्षयोपशम का भाव कोई विशेष खिल गया हो ना, तो उसे ये बात ऐसी लगती है, अरे वो तो कह दी, वो तो ऐसा है। अभी इसकी सुनो, इसकी दृष्टांत बहुत गंभीर है। अभी तो मैं इसलिए रुक गया यहाँ पर कि ये बात रुक करके विचार करने की है। आत्मा के ज्ञान बिना मात्र शास्त्र का ज्ञान वृथा है, व्यर्थ है, निरर्थक है। लो कैसे कि सुनो, अंधा व्यक्ति दले और दूसरी ओर से कुत्ता चाट जाए, वह उसे दिखता ही नहीं है। दृष्टांत देखो। हाँ, कहावत है, वो अंधा पीस रहा है, अब पीस के आटा गिर रहा है चक्की से बाहर जहां भी, और वो कुत्ता खाए जा रहा है, तो इसे कितना हाथ आएगा? अरे अपन तो आंखों वाले भी अपन कर रहे हैं, और अपने पता नहीं कि अपना इसमें हो रहा है। देखो बहुत इसमें गंभीर चर्चा गुरुदेव ने रखी सामने। देखो, अंधा व्यक्ति दले नाम पीसे और दूसरी ओर से कुत्ता चाट जाए, उसे दिखता तो है नहीं, जिससे उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। ये जो ऊपर वाक्य बोला है ना गुरुदेव ने, आत्मा के ज्ञान बिना मात्र शास्त्र का ज्ञान वृथा है, उसको सिद्ध करते हैं। देखो, उसे किसी दिन आटा इकट्ठा नहीं होता कभी आटा इकट्ठा हो ही नहीं सकता उसको। उसी प्रकार शास्त्र बहुत पढ़े, पुद्गल के भेद याद रखे, परंतु मैं चिदानंद कौन हूं, विकार या संयोग वह मेरा स्वभाव नहीं, ऐसे भान बिना पुद्गल स्कंद का सूक्ष्म भाग वह परमाणु है, ऐसा अनुमान कौन करेगा? जिम्मेदारी की बात है। पुद्गल के भेद याद रखे, अभी पुद्गल की बात चलती है, तो पुद्गल के सब भेद याद रखे। स्कंदों के 6 वेद अभी आचार्य कुंद भगवान ने, आचार्य अमृतचंद देव ने बतलाए ना, बादर 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 बादर, सूक्ष्म सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म 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 सूक्ष्म, 6 भेद वे बतलाए। सब चर्चा आ गई, याद भी हो गई।
अब हम तो जान गए कि स्कंद का सबसे छोटा वह अंश जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता वो परमाणु है। हमें अनुमान में आ गया कि कुछ नहीं आया अभी। कब आएगा कि मैं चिदानंद कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर अनुभव से प्राप्त होगा तो परमाणु का अनुमान होगा। देखो, विकार या संयोग यानी राग और निमित्त, दूसरी भाषा में कहो तो इसी को विकार या संयोग यानी राग और निमित्त, वह मेरा स्वभाव नहीं, ऐसे भान बिना पुद्गल स्कंद का सूक्ष्म भाग वह परमाणु है, ऐसा अनुमान कौन करेगा? अनुमान ही नहीं हुआ। अनुमान की व्याख्या हो गई पीछे, हाँ, अनुसरण करके, है ना। देखो, अपने को अनुसरण करके, अपने को अनुसरण करके ज्ञान के माप में आना वह अनुमान है। तो यहां तो बिल्कुल गुरुदेव के सामने तो चलती नहीं कोई इधर उधर की बात, गुंजाइश ही नहीं है। देखो, जिसे आत्मा का भान है और आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान यानी स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान आंशिक प्रकट हुआ है, वह अनुमान करता है कि स्कंद मूल वस्तु नहीं है, परंतु उसका छोटे में छोटा भाग वह परमाणु है, और वही निर्णय कर सकता है अनुमान में कि वह सदा विनाशी। इस प्रकार नित्य का बोल हुआ। क्यों कि जिसको अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप में पर्याय पर दृष्टि है, उसको पर द्रव्यों की भी पर्याय पर ही दृष्टि रहेगी, वो उसके द्रव्य स्वभाव का अनुमान नहीं कर सकता। जिसको अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि है वो अपने को भी द्रव्य स्वरूप देखता है। अरे अन्य चेतन को तो देखता ही है, अचेतन को भी द्रव्य स्वरूप देखे तब अविनाशी नक्की होगा ना। पर्याय तो विनाशी है। हम पुद्गल कैसे देख रहे हैं? लड्डू, पेड़ा, रोटी, दाल, सब्जी, लकड़ी, दरवाजा, ये पुद्गल है, तो वो तो विनाशी है। और द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है, वो तो नित्य है, वो तो कभी विनाश होती नहीं। अब ये निर्णय कैसे हो कि पहले अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो तो होगा। ऐसे ये नहीं कि गुरुदेव ने शर्त लगा दी, शर्त है उसकी, लगा नहीं दी। देखो, इस प्रकार नित्य का बोल हुआ, एक बोल हुआ ये। अब दूसरा बोल है ना, वो अनवकाश नहीं है। हाँ, और वह परमाणु कैसा है? एक प्रदेशी है, तथापि अपने प्रदेशों, प्रदेश नहीं गुणों से, अपने गुणों से पृथक नहीं। वो तो है तो एक प्रदेशी, तो प्रदेशों की बात ही नहीं है, वो छपने में भूल है, वहां लिखा है ना, प्रदेशों से पृथक नहीं, अपने प्रदेश से पृथक नहीं, और अपने गुणों से पृथक नहीं। कहना तो यहां पर ये वाली बात है। ऐसे अपने स्पर्श आदि गुणों को अवकाश देने में समर्थ है। परमाणु द्रव्य और उसके स्पर्श आदि गुण, उनमें नाम भेद होने पर भी और अनेक गुण होने पर भी परमाणु उसके गुणों को अवकाश देता है। नाम भेद है क्योंकि गुण है ना, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध, है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, जो भी अनंते गुण हैं पुद्गल के, तो अनेक अनंते गुण हैं। और पुद्गल परमाणु ये नाम और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मूर्तित्व आदि उसके गुण, उनमें नाम भेद होने पर भी वह एक प्रदेशी परमाणु, जिसका आदि मध्य अंत वह स्वयं है, वह एक ही प्रदेश, वो परमाणु भी ऐसे अनंत गुणों को आश्रय देता है, अवकाश देता है, अपने से अपृथक रखता है। अपने में समाज एक में अनेक किस प्रकार समाते होंगे? अरे एक भी अनेक का बना हुआ है। गुण गुणी के प्रदेश भिन्न नहीं है,
इसलिए गुणी गुणों को अवकाश देता है। गुणी नाम द्रव्य, गुण नाम उसका स्वभाव। परमाणु एक प्रदेशी है, इसलिए अनेक गुणों को अवकाश ना दे, ऐसा है ही नहीं। अपने गुणों को अवकाश ना दे वो वस्तु द्रव्य नहीं होता, उसे द्रव्य नहीं कहते। द्रव्य की अपन ने कल परसों बात करी थी, पर्याय पर से शुरू करी थी। पर्याय कौन है? कि वह द्रव्य के अनेक स्वभावों की व्यक्तता का भाव है। जो भाव व्यक्त है ऐसा स्वभाव वस्तु ने धारण किया हुआ है, और ऐसे अनेक प्रकार के अनंत स्वभाव का एक आश्रयभूत जो भाव है वो द्रव्य है। उधर से चली अपनी बात, पर्याय से क्यों चली? कि दिखती पर्याय है दिखती तो पर्याय है ना, तो पर्याय दिखती है। अभी हम जीव का भी विचार करें तो इसकी ज्ञान पर्याय दिखेगी, बहुत यानी सूक्ष्मता से विचार करें, राग आदि को भी गौण रखकर, तो क्या दिखेगा? ज्ञान की पर्याय। अब ज्ञान की पर्याय गौण कब होगी? कि ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वभाव का व्यक्त भाव है, और ज्ञान स्वभाव का आश्रयभूत जो है एक अखंड वो मैं हूं। हाँ, तो पर्याय पर से द्रव्य स्वभाव का निर्णय, ये अपनी चर्चा चली है वस्तु विज्ञान सार में, एक बार याद होगी। पर्याय पर से द्रव्य का निर्णय, ये चर्चा चल गई है। अनंत गुणों सहित का वह एक द्रव्य है, उसे जानने वाला आत्मद्रव्य कैसा है? फिर वहां पे बात आई। महिमा अपनी जैसे परमाणु अपने गुण को अवकाश देता है, आश्रय देता है, आधारभूत है, वैसे आत्मद्रव्य अपने असंख्य प्रदेश में अपने अनंत गुणों को अवकाश देता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, ईश्वरता। और जैसे स्कंद में एक परमाणु दूसरे परमाणु से अन्य है, तीसरे से अन्य है, और स्कंद में रहने पर भी अपना द्रव्यपना टिका के रखता है, बोलो उसी प्रकार एक आत्मा दूसरे अनंत आत्माओं से तथा दूसरे अनंत जड़ द्रव्यों से अन्य पने हैं। एक आत्मा दूसरे से पृथक ना हो तो दो पना नहीं रहता। ऐसे दो आत्मा कैसे कहोगे आप? पृथक हो ना तब तो कहोगे। हाँ, निगोद में असंख्य अनंत जीव एक शरीर भी अलग अलग। हाँ, उनकी अपनी वो इतनी सी अवगाहना में एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव, तो भी अपना दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख को उन्होंने अपने उस है, वे भी असंख्य प्रदेशी। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञानादि गुणों के आश्रयभूत रहकर अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप, स्वयं चतुष्टय सत्ता से वे स्वयं सिद्ध सत अहेतुक तत्व है। ऐसी अद्भुत बातें हैं। यानी सच कहो तो सामान्य अपन प्रयास करें ना समझने का, तो कई बार तो समझ में ना आए। सामान्य प्रयास में थोड़ा इसके लिए ये अपने को गुरुदेव की उंगली पकड़कर चलो तो समझ में आएगा। ऐसी बात बैठ के मतलब एक गोष्ठी टाइप में ये बात, हाँ, बहुत आराम से विचार कर के समझने का। पढ़ने में टाइम नहीं लगता, निकल जाती है। उसी प्रकार एक आत्मा दूसरे अनंत आत्माओं से तथा दूसरे अनंत जड़ द्रव्यों से अन्य पने हैं। एक आत्मा दूसरे से पृथक ना हो तो दो पना नहीं रहता। ऐसे अनंत पर पदार्थों से अन्य रूप से आत्मा टिक रहा है। इस प्रकार अन्यत्व आदि अनंत गुणों को आत्मा अवकाश देता है। यहाँ पुद्गल का स्वरूप अर्थात अर्थ समय बतलाते हैं, परंतु उस अर्थ समय का ज्ञान करने वाला आत्मा है। अपना स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान का सामर्थ्य समझाते हैं।
यहां पर ज्ञान का सामर्थ्य समझाते हैं। इस ज्ञान स्वभाव को समझे बिना, अभी बहुत एकदम गजब की बात आई है, देखो, इस ज्ञान स्वभाव को समझे बिना भगवान की प्रतिमा तथा क्षेत्र के कारण शुभ भाव होते हैं और उसे ज्ञान होता है, ऐसा अज्ञानी मानता है। अज्ञानी मानता है कि मैं मंदिर जाऊंगा तो शुभ भाव होंगे, मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान की वीतरागता का ज्ञान होगा। उसे लगता है मैं तीर्थ क्षेत्र पर जाऊंगा तो मुझे शुभ भाव होंगे, मैं पर्वत की वंदना करूंगा, सिद्धों के जहाँ से अनंत जीव, अनेकों जीव जहाँ से सिद्ध भाव को प्राप्त हुए, उस भूमि में जाकर मैं सिद्धों को स्मरण कर सकूंगा। तो कहता है ऐसे तो अज्ञानी मानता। अपनी पराधीन वृत्ति के कारण यात्रा करने जाता है ये। वहां से आएगा स्वभाव, स्वभाव में तो है ही नहीं। देखो सारे जगत की मान्यता पर किस तरह कुठाराघात करते हैं, बोलो। क्योंकि वो मान्यता अज्ञान से भरी हुई है, मिथ्या रूप है, वह विपरीत मान्यता है, इसलिए कुठाराघात करते हैं। अपनी पराधीन वृत्ति के कारण यात्रा करने जाता है, वह पर्वत से उतर आएगा तो मिथ्यात्व को दृढ़ करके पर्वत से नीचे उतरेगा। लो, पराधीन वृत्ति, देखो शुभ भाव जो जिस काल में जब होना है वह होता है, कषाय की मंदता का और ऐसे ही तीव्रता का, और जिस विषय संबंधी ज्ञान का यहाँ ज्ञान के परिणमन में परिणाम होना है, उसके जानने संबंधी का ज्ञान परिणाम, वो भी अपने स्वतः अहेतुक पने, निरपेक्ष पने होता है। अब ये कौन समझ सकता है कि जिसको द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि होगी तो, अथवा द्रव्य स्वभाव का रसिया होगा, उसे समझ में आएगी। पर्याय के रसिया को कभी समझ में नहीं आएगी ये वाली बात ना। जितना भी ये शुभ भाव में अपने को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे लाभ है, इससे लाभ है, इसमें मदद है, इससे सहायता है, ये दरअसल में हमारा पर्यायों के प्रति का प्रेम है। एक बार द्रव्य स्वभाव की अपने में, कल बोल आया था ना एक ज्ञान गोष्ठी का, कि सुनने बैठो, पढ़ने बैठो, चिंतन करना हो तो पहले ये स्थापित करके बैठो कि मैं ज्ञानानंद परिपूर्ण आनंद ज्ञान स्वरूप तत्व हूं। इस द्रव्य स्वभाव को स्थापित करके बैठो, है ना। मैं संसारी हूं, मैं दुखी हूं, मैं कैसे मुक्त होऊंगा, ये विचार करो, लेकिन ऐसा स्थापित मत करो। स्थापना तो मैं ज्ञान आनंद का परिपूर्ण पुंज पर्वत हूं। गुरुदेव तो कहते हैं डूंगर है, ज्ञान प्रकाश का डूंगर है। जो नहीं होता तो आता प्राप्ति है, स्वभाव में होगा तो पर्याय में आएगा। देखो दोबारा से, इस ज्ञान स्वभाव को समझे बिना भगवान की प्रतिमा तथा क्षेत्र उसके कारण शुभ भाव होते हैं और उसे उस क्षेत्र संबंधी भगवान की वीतरागता आदि इत्यादि का ज्ञान होता है, ऐसा अज्ञानी मानता है। अरे इसमें आ गया, शास्त्र के कारण ज्ञान होता है, ऐसा अज्ञानी मानता है। अपनी पराधीन वृत्ति के कारण यात्रा करने जाता है और पर्वत से उतर आएगा तो मिथ्यात्व को दृढ़ करके पर्वत से नीचे उतरेगा, क्योंकि अपना ज्ञान स्वभाव पराधीन मानता है। तो साहब ज्ञानी भी यात्रा करते हैं, तो सुनो अब उनकी भी बात। ज्ञानी को यात्रा का भाव आता है, परंतु वह समझता है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, पर के कारण शुभ भाव नहीं तथा ज्ञान भी नहीं। जो मेरी परिणति में
राग उत्पन्न हुआ है वह पर के कारण से नहीं हुआ। कर्मों को तो अभी यहाँ चर्चा में भी नहीं लिया, कर्म का उदय आया तो राग हुआ। यहाँ तो जो कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के अन्य वस्तुओं के संयोग हैं, उनके कारण, जैसे अभी यहाँ ये लैपटॉप है कि टेबल है, इसलिए ये लैपटॉप और टेबल का ज्ञान है, ऐसा नहीं है। और इसलिए यहाँ अभी शास्त्र का श्रवण करते हैं तो शुभ भाव होता है, ऐसा भी नहीं है। बोलो, ज्ञानी को यात्रा का भाव आता है, परंतु वह समझता है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, पर के कारण शुभ भाव नहीं तथा ज्ञान भी नहीं। राग आता है वह निर्बलता से आता है। ज्ञान स्वभाव का भान है, तथापि उस प्रकार का राग आने वाला है, वह आने वाला है। भेद ज्ञान वर्तता है, इसलिए यात्रा करके वापस मुड़ता है तो उस समय भी ज्ञान दृढ़ करके वापस मुड़ता है, और वो मिथ्या तो दृढ़ करके लाता है। इसलिए ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा यहां बताते हैं। जैसे अब फिर वही है, अनवकाश नहीं है, बोल तो वही चल रहा है, पर ज्ञान स्वभाव की महिमा चल रही है। जैसे पुद्गल में उसके गुणों का क्षेत्र भिन्न नहीं है, वैसे आत्मा और उसके ज्ञान दर्शनादि गुणों का क्षेत्र भिन्न नहीं है। और परमाणु कैसा है कि परमाणु जैसे अपने गुणों को अवकाश देता है, वैसे दूसरे परमाणु को जगह नहीं देता है। सावकाश नहीं है, अनवकाश नहीं है कहकर कहा, अपने गुणों से अपृथक है और उन गुणों को अवकाश देता है। लेकिन जैसे गुणों को अवकाश देता है, ऐसे अन्य परमाणु को अवकाश देता कि ना। परमाणु अपनी विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण आकाश के एक क्षेत्र में है, वह अलग बात है। ऐसा है ना, क्योंकि लोकाकाश में ही है पुद्गल, बाहर तो है नहीं अलोकाकाश में। और लोकाकाश है असंग प्रदेशी और परमाणु है एक प्रदेशी। यदि एक प्रदेश में अनंते परमाणु अपनी विशिष्ट अवगाहन शक्ति से अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हुए वहां रहते हैं, ये परमाणु की अवगाहन शक्ति की विशिष्टता है। क्योंकि पुद्गल कितने हैं? अनंता अनंत। और प्रदेश कितने हैं? असंख्य। और एक परमाणु एक प्रदेशी। तो अपने यदि उसको ऐसा ही माने कालाणु जैसा, तो असंख्य होने चाहिए थे पुद्गल। अनंता अनंत, दो बार अनंत अनंत कहा। जीव अनंत, पुद्गल अनंता अनंत, ऐसा शास्त्र में शब्द है। एक पुद्गल के, एक जीव के साथ कितनी तो अवतारे शरीर, कारमान शरीर, तेजस शरीर चिपके हुए। अरे वो जो अपन सूक्ष्म अवगाहना की बात कर रहे थे निगोद के, वहां पर अंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्य शरीर और एक औदारिक शरीर, और एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव, वो सबके कारमान और तेजस अलग अलग। कितनी वस्तु सहज व्यवस्था है, कौन करे। क्षण उसके शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, सब निद्रा हो रही है, सब सहज ऑटोमेटिक व्यवस्था है। परंतु एक मतलब कहना यह है कि ये परमाणु में विशिष्ट अवगाहन शक्ति है, इसलिए वे अनंते परमाणु इकट्ठे होकर के, इकट्ठे माने एक होकर नहीं, इकट्ठे स्कंद होकर के वे आकाश के एक क्षेत्र में हैं, ये बात अलग है। परंतु एक परमाणु दूसरे परमाणु के अस्तित्व में प्रवेश कर जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमाणु निर्विभाग अंश है, एक प्रदेशी है, आदि मध्य अंत में अकेला है, वह दूसरे परमाणु को अवकाश देने में असमर्थ है।
इसी प्रकार आत्मा भी, अब आत्मा को नहीं भूलना है, इसी प्रकार आत्मा भी कर्म, शरीर, देव, गुरु, शास्त्र किसी को भी अपने असंख्य प्रदेश में स्थान नहीं देता। धर्मी कहते हैं कि भगवान भगवान में है और हम हमारे में हैं। कोई कहे तो फिर आत्मा स्वार्थी हो गया ये तो कहा हाँ, प्रत्येक पदार्थ स्वार्थी है। स्वार्थी स्वयं माने अपना, अर्थ नाम प्रयोजन, अपने प्रयोजन भूत कार्य को करने के लिए वह स्वाधीन है, किसी की सहायता नहीं चाहिए, पर परिपूर्ण रूप से निरपेक्ष परिणमन, निरपेक्ष सत्ता। प्रत्येक पदार्थ स्वार्थी है, स्वयं प्रयोजन सिद्ध करके अपने में टिका रहे, वह स्वार्थी है। पर का प्रयोजन कोई नहीं साधता, कोई नहीं साधता। एक परमाणु अपने बगल वाले परमाणु के रस गुण को बढ़ाता ही नहीं, घटाता नहीं कि इसकी रुक्षता अधिक है, कम करो, मैं कम कर देता हूं, इसकी रुक्षता स्निग्धता बढ़ा दूं, कुछ नहीं करता। वो अन्य के प्रयोजन को साधता ही नहीं। ये तो जीव को मिथ्यात्व के कारण इसको ऐसा अज्ञान का समझो नशा है कि उसके कारण इसे लगता है मैं इसका कर दूं, उसका कर दूं, और कर रहा हूं और कर दिया। यही तो अज्ञान है। प्रत्येक पदार्थ स्वार्थी है, स्वयं प्रयोजन सिद्ध करके अपने में टिका रहे, ये उसका स्वार्थ है। पर का प्रयोजन कोई नहीं साधता, पर को कोई मदद नहीं देता, इसलिए प्रत्येक स्वार्थी है। हाँ, आत्मा किसी भी पर पदार्थ को अवकाश देने में असमर्थ है। शेष चर्चा आगे करेंगे। वो जो मैं कल ढूंढ रहा था वो बताता हूँ, आगे है वो काफी, इसलिए कल नहीं मिल पाया था। देखो ये पूछा, साहब ये ज्ञेय अधिकार है कि ज्ञान अधिकार है? बात तो परमाणु की करी आचार्य भगवान ने, टीकाकार आचार्य ने भी उसी की, तो वो तो ज्ञेय तत्व है ना। तो ज्ञेय अधिकार है कि ज्ञान अधिकार है? कि ये पुद्गल का ज्ञेय का अधिकार है। ये जाना किसने, ऐसा जाना किसने? बोलो। ये पुद्गलास्तिकाय का अधिकार है, ये किसने जाना? ज्ञान को स्वयं ज्ञेय है या नहीं? अरे स्वयं ज्ञेय को जाने बिना पर ज्ञेय को व्यवहार से कौन जानेगा? यानी पर ज्ञेय को जानना कहना व्यवहार है। स्वयं ज्ञान की महिमा बिना पर ज्ञेय निश्चित नहीं होगा। इस परमाणु को भी जानने वाला तू है, ऐसा बतलाते हैं। एक परमाणु, फिर वो जो उसका विषय है, संख्या को, क्षेत्र को, समय को बतलाते हैं। वो चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।